अगर आपका वजन कम है और आप वेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो शायद आपने भी एक गलती की होगी। कभी आपने सोचा होगा आज से ज़्यादा खाना शुरू करूँगा, 2-4 दिन खूब खाया, फिर रूटीन वापस पहले जैसा, या फिर किसी ने बोल दिया बस ज़्यादा खाना खा, अपने आप वेट बढ़ जाएगा। लेकिन सच ये है कि सिर्फ ज़्यादा खाना ही काफ़ी नहीं है। अगर आपको हेल्दी तरीके से वेट गेन करना है और साथ में अच्छी बॉडी बनानी है, आपको ये समझना होगा कि खाना कितना और कैसा खाना है, वर्कआउट कैसे करना है और सबसे ज़रूरी कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। इस वीडियो के आखिर तक आपको एक सिंपल तरीका समझ आ जाएगा कि अपने पूरी दिन की डाइट और वर्कआउट को कैसे मैनेज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझो, वेट गेन करने के लिए सबसे पहली चीज़ है आप जितनी एनर्जी दिन भर में खर्च करते हो उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी आपको फूड से मिलनी चाहिए। अब इसे बहुत आसान भाषा में समझो। मान लो आपकी बॉडी दिन भर में जितनी कैलोरीज यूज कर रही है उतनी ही कैलोरीज आपको रोज खा रहे हो तो आपका वेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी डाइट में थोड़ी एक्स्ट्रा कैलोरीज कंसिस्टेंटली आ रही है तो धीरे धीरे वेट बढ़ने की संभावना होती है। अब यहाँ लोग एक गलती करते हैं, वो एक्स्ट्रा कैलोरीज के नाम पर कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स। भाई इससे वेट नहीं बढ़ता। लेकिन हमारा गोल सिर्फ वजन बढ़ाना नहीं है, हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बॉडी बनानी है। इसलिए अब बात करते हैं कि खाना में क्या खाना चाहिए, डाइट कैसी रखनी है। वेट गेन के लिए आपकी डाइट में 3 चीजें खास तौर पर होनी चाहिए: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट्स। प्रोटीन के लिए आप अपनी नॉर्मल डाइट में दूध, दही, पनीर, दाल, चना, राजमा, सोया या अंडे अगर खाते हैं तो उन्हें शामिल कर सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए राइस, रोटी, ओट्स, पोहा काम आ सकती है। और हेल्दी फैट्स के लिए नट्स, सीड्स, पीनट बटर जैसी चीजें ली जा सकती है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, आपको हर चीज को ग्राम में तौलकर खाने की शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिगिनर हो तो पहले अपनी ईटिंग हैबिट्स ठीक करो। 3 प्रॉपर मील्स और जरूरत के हिसाब से बीच में छोटे मील्स या स्नैक्स रखो। और अगर आपका पेट जल्दी भर जाता है तो एक साथ बहुत ज्यादा खाने की कोशिश मत करो। दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके खाना कई लोगों के लिए आसान रहता है। एक सिंपल डे का एग्जाम्पल, अब मैं आपको कोई ऐसी एक्सपेंसिव डाइट नहीं बताऊंगा जिसके लिए हर दिन बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े। मान लो सुबह आप ब्रेकफास्ट में पोहा, दही या पराठा, दही या दूध और ओट्स जैसी चीजें ले सकते हो। लंच में रोटी या राइस, दाल, सब्जी, दही, कोई प्रोटीन सोर्स। शाम को अगर भूख लगे तो बनाना, रोस्टेड चना, पीनट्स या कोई सिंपल स्नैक लिया जा सकता है। और डिनर में फिर घर का नॉर्मल खाना रखो, रोटी या राइस, सब्जी, दाल और प्रोटीन सोर्स रखो। वेट गेन के लिए हमेशा कोई फैंसी डाइट की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो अच्छी और नेचुरल चीजें अवेलेबल है उन्हें सही तरीके से और कंसिस्टेंटली खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन सिर्फ खाने से बॉडी नहीं बनेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर मैं रोज ज्यादा खाना खाऊं लेकिन वर्कआउट ही ना करूं तो क्या बॉडी अच्छी बन जाएगी? सिर्फ वेट बढ़ाना और मसल बिल्ड करना दोनों अलग चीजें हैं। अगर आपका गोल स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाना है तो वर्कआउट को रूटीन में रखना चाहिए। आप बिगिनर हो तो बेसिक एक्सरसाइज से शुरुआत कर सकते हो, जैसे पुशअप्स, स्क्वाट, लंग्स और बेसिक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। अगर आप जिम जाते हो तो सही फॉर्म सीखो और बहुत ज्यादा वेट उठाने की जल्दी मत करो। पहले एक्सरसाइज सही तरीके से करना सीखो, फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ाओ। और यहाँ एक चीज याद रखना, वर्कआउट का मतलब हर दिन खुद को खत्म कर देना नहीं है। अगर आपको ऐसा वर्कआउट करना है जिसे आप अगले हफ्ते भी कंटिन्यू कर सको, क्योंकि बॉडी एक दिन के वर्कआउट से नहीं बनती, बॉडी बनती है लगातार किए गए छोटे छोटे इफोर्ट्स से। प्रोटीन को लेकर कंफ्यूज हो आप तो ये जान लो, अब प्रोटीन की बात थोड़ी और समझ लेते हैं। बहुत सारे बिगिनर्स सोचते हैं अगर मुझे मसल बनानी है तो सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। पहले अपनी नॉर्मल डाइट को ठीक करो। दूध, दही, पनीर, दाल, चना, सोया, अंडे अगर खाते हो, इन जैसी चीजों से प्रोटीन लिया जा सकता है। सप्लीमेंट सिर्फ एक ऑप्शन हो सकता है, कोई मैजिक नहीं। और याद रखो,
प्रोटीन शेक पीने से अकेले मसल्स नहीं बनती, डाइट, वर्कआउट, रिकवरी और कंसिस्टेंसी सब मिलकर काम करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो आप सभी लोग करते हो, अब आती है वो मिस्टेक जो शायद सबसे ज्यादा लोग करते हैं। वो 1-2 हफ्ते वेट गेन प्लान फॉलो करते हैं और रोज मिरर में देखकर सोचते हैं मेरी बॉडी में चेंज क्यों नहीं आया। भाई थोड़ा पेशेंस रखो, बॉडी को बदलने में टाइम लगता है। अगर आज आपने अच्छी डाइट शुरू की है तो कल सुबह उठकर कंप्लीटली डिफरेंट बॉडी देखने की उम्मीद मत करो। अपना प्रोग्रेस वीक्स और मंथ में देखो और सिर्फ मिरर से नहीं, अपनी स्ट्रेंथ भी देखो। अगर पहले आप 5 पुशअप्स करते थे और अब 15 कर पा रहे हो, पहले जितना वेट उठाते थे उससे ज्यादा उठा पा रहे हो, तो ये भी प्रोग्रेस है। स्लीप को इग्नोर मत करना। एक और चीज जो बहुत लोग भूल जाते हैं, स्लीप। आप दिन भर अच्छा खाना खा रहे हो और वर्कआउट भी कर रहे हो, लेकिन अगर रिकवरी के लिए प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हो तो रूटीन अधूरा है। इसलिए अपनी नींद को भी इम्पोर्टेंस दो। रात भर फोन चलाकर सुबह उठकर वर्कआउट से बेहतर है कि अपनी रूटीन को थोड़ा व्यवस्थित करो। ट्रेन हार्ड, ईट वेल और रिकवरी प्रॉपरली, तीनों चीजें साथ में चाहिए। तो अगर आपको आज की पूरी वीडियो से सिर्फ 4 बातें याद रखनी है तो ये याद रखना। पहली बात, खाना बढ़ाओ लेकिन जंक फूड पर डिपेंड मत करो। दूसरी बात, हर दिन अपनी डाइट में अच्छे प्रोटीन सोर्सेस रखो। तीसरी बात, स्ट्रेंथ वर्कआउट करो और धीरे धीरे प्रोग्रेस करो। और चौथी बात, जल्दी रिजल्ट के चक्कर में प्लान मत छोड़ो, क्योंकि वेट गेन कोई 10 दिन का चैलेंज नहीं है, ये आपकी लाइफ स्टाइल को धीरे धीरे बेहतर बनाने का काम है। और एक बात हमेशा याद रखना, आपको किसी दूसरे इंसान की बॉडी कॉपी नहीं करनी है। आपका कंपटीशन कल वाले अपने आप से है। आज अगर आपने कल से थोड़ा अच्छा खाया, थोड़ा अच्छा वर्कआउट किया और अपनी रूटीन को थोड़ा बेहतर बनाया, आप ऑलरेडी सही डायरेक्शन में हो। अगर वीडियो देखकर आपको सच में कुछ नया सीखने को मिला हो, ऐसा लगे, तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।